स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम आर एस अग्रवाल क्लास 8 के बुक का चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा एक्सरसाइज 9 उसके क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। लास्ट वीडियो मैंने बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बताया था, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे। इस वीडियो में हम 7 से आगे के जो क्वेश्चन हैं जितने हो सकेंगे उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं, या ऊपर में आई बटन में क्लिक करके भी आपको कई वीडियोस कई चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96, यानी कि 150 का 96 कितना परसेंट है। और उसी टाइप से आगे के भी 2-3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो आइए बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करें, लिख लें रिक्वायर्ड परसेंटेज, यानी कि वो परसेंटेज जो हमें चाहिए। उसके बाद कितना का है, टोटल कितना हमें दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, तो 150 को नीचे लिखेंगे हम फ्रैक्शन में। और फिर कितना हमें बताना है, 150 का कितना हमें बताना है, तो हमें 96 में बताना है कि 150 में 96 कितना परसेंट है, तो ऊपर में लिख देना है 96। अब उसके बाद आपको पता ही है कि इस तरीके जब क्वेश्चन बन जाते हैं, फ्रैक्शन में जब बन जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, केवल यहाँ पे आपको 100% से मल्टीप्लाई करना रहता है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा तुरंत भर में। तो ये देखो, ये जीरो और ये जीरो हमारे कट हो रहे हैं, इनको आपस में हम कट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा, एक सेकेंड, इस आंट को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, नहीं तो चोट लग जाएगी इस बेचारे को। ये हमारा 10 है और 15 है, ये भी कट हो रहा है 5 से, तो हम 5 से डायरेक्ट कट लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 हो गया हमारा। अब ये दोनों नंबर हमारे 3 से कट हो रहे हैं, देखो 3 है नीचे में और 96 दोनों आपस में कट हो रहे हैं ना, तो 3 से कट कर देते हैं, पूरा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 1 जा 3 और ऊपर में 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जा रहा है। तो 32 मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारा ऊपर में, और नीचे में 1 है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 32 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 64%। समझ में आया? यहाँ पर आप एक बार इस तरीके से परसेंट जरूर लिख लें, नहीं तो ये परसेंट बोलेंगे कि अचानक से कहाँ आ गया, तो यही परसेंट हमारा उत्तर था, वही यहाँ पे लग गया। तो 32 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो हमारा आ जाएगा 64%। इसका मतलब कि 150 में जो 96 है वो कितना है, 64% है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाने हैं, ये समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम जो है वो 5 kg में कितना परसेंट होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों के जो यूनिट्स हैं ना वो अलग है, यहाँ पे एक kg में है, एक ग्राम में है। उसी तरीके से यहाँ थर्ड वाले क्वेश्चन में भी एक लीटर में है, दूसरा मिली लीटर में है। तो इसमें एक काम हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा यूनिट है ना केजी वाला, उसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरीके से लीटर को भी हम मिली लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 5 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 kg में 1000 होते हैं, तो 5 kg में 5000 ग्राम होंगे। उसी तरीके से 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं, तो 2 लीटर में कितने मिली लीटर होंगे, तो 2000 मिली लीटर होंगे। यानी कि यहाँ हमको नीचे में 5000 लिखना है और यहाँ नीचे में हमें 2000 लिखना है, और ऊपर में ये जो हमें निकालने के लिए दिए गए हैं वो परसेंटेज, वो नंबर्स को हमको यहाँ पे लिख करके 100% से मल्टीप्लाई करना है। आइए इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा आप जरूर कि वी नो, हम जानते हैं 1 kg में 1000 ग्राम होता है, इसलिए 5 kg में कितने ग्राम होंगे, 5000 ग्राम होंगे। ठीक है, तो अब हमको रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, नीचे में 5000 ग्राम और ऊपर में हमें कितने ग्राम का बताना है, 200 ग्राम का निकालना है। तो 5000 में से 200 ग्राम कितना परसेंटेज हो जाता है, ये जानने के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये जो जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट हो गए, ये हमारा 1 0 से ये भी 0 कट हो गया, 5 1 जा 5 हो गया और ऊपर में 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। तो नीचे पूरा क्लियर, ऊपर में केवल 4 बचा, यानी कि 4% होता है। अगर हम देखें 200 ग्राम जो है वो 5 kg का कितना परसेंट है, तो केवल 4% है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। जो नेक्स्ट वाला भी है ना हमारा थर्ड वाला भी, वहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 लीटर है, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर, और 2 लीटर हो जाएगा तो हमारा 2000 मिली लीटर हो जाएगा। तो नीचे में 2000 लिखिएगा, ऊपर में 250 ml लिखिएगा, यानी कि जो हमें दिया हुआ निकालने के लिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100% से, तो वो भी आपका सेम इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड 4 and 1/2 परसेंटेज ऑफ ₹3600, यानी कि हम यहाँ पे अब 3600 का परसेंट में बताना है कि कितना रुपीज़ होगा। यानी कि अगर 3006 रुपीज़ है, सॉरी 3600 रुपीज़ है आपके पास, आपके पेरेंट्स ने बोला कि आप उसमें से 4 और 1/2% क्या करो, डोनेट कर दो, ठीक है, किसी भी चैरिटी में। तो अब कितना होगा उसका हम लोग को निकालना पड़ेगा ना पहले, कि 3600 का 4 और 1/2% कितना होता है। तो बस वही यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि 3600 में से 4 और 1/2% जो होगा वो कितना होगा। इसको भी फाइंड करना बहुत ही ईजी है, आइए आपको मैं सिखा देता हूँ।
देखो ये परसेंट जब रहता है ना तो उसे निकालने का तरीका क्या है, पूरा जो हमें लिखा हुआ रहता है ना उसी में हमें आंसर दे देता है, यानी कि निकालने का तरीका बता दिया जाता है। जैसे देखो 4 और 1/2% है ना, तो हम जानते ही हैं कि पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 4 और 1/2 को क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा, जैसे लास्ट वाले मैंने आपको बताया था। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और 1 प्लस कर देंगे तो 9/2 बन जाएगा। ये 4 और 1/2 जो है वो 9/2% बन जाएगा। तो हमें 9/2% पता करना है ऑफ कितने का, तो 3600 का। ठीक है, अब क्या होता है, परसेंट के बदले में हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, ये भी आपने सीख रखा है लास्ट वाली वीडियो में। तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 मल्टीप्लाई 100 इस परसेंट के बदले में। यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लें कि ऑफ का मतलब जो होता है मल्टीप्लिकेशन में ना, यानी कि सॉरी मैथ में जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑफ को अगर हम देखें तो जो मैथ के टर्म पे अगर उसका हम निकालें डेफिनेशन तो वो होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ऑफ की जगह में आपको लिखना है मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद जो 3600 है उसको उतार देना है। बस इसी को आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। देखो ये 2 0 से ये 2 0 हमारा कट हो गया, 2 से हमारा 36 भी कट हो रहा है, 2 1 जा 2 और ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 2 के टेबल में 36 कितने टाइम पे आता है, 18 2 जा 36 होता है ना, यहाँ 18 हो जाएगा। और कट करने का तरीका क्या है, ये 3 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारा, बच गया 1 वो इधर चल जाएगा, और 2 के टेबल में ये 16 कितने टाइम पे आएगा फिर, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना बच गया, 9 मल्टीप्लाई 18 बच गया। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, जल्दी से बताओ कितना आता है आंसर, फास्ट क्विक आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, आपका आंसर 162 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 162, और ये ध्यान रखें ये हमारा क्या निकला है, नंबर निकला है, और क्या नंबर, तो रुपीज़ में निकला है। तो यहाँ पर लास्ट में जरूर रुपीज़ लिख दें, यानी कि अगर हमें 3600 का 4 और 1/2% पूछा जाए तो कितना रुपीज़ होगा, तो 162 रुपीज़ होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छोटे से स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर या फिर रिक्वायर्ड रुपीज़, इस तरीके से आप बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है हमसे कि इफ़ 16% ऑफ ए नंबर, यानी एक कोई नंबर है उसका 16% अगर हम देखते हैं ना तो वो कितना आता है हमारा, 72 आता है। तो हमें बताइए कि वो नंबर कितना है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने 162 निकाला था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 का, कि 3600 में से 162 कितना परसेंट था, तो 4 और 1/2% था। उसी तरीके से यहाँ हमसे बस थोड़ा सा अलग दे दिया गया है, यहाँ हमसे बोल रहा है कि एक नंबर है जिसका 16% 72 है, तो बताइए कि वो नंबर कितना है। ठीक है, यहाँ पे हमें वो कंप्लीट वाला नंबर बताना है। तो देखो ये कैसे पता चलता है, बहुत ही इजी तरीका है, बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाए ना तो उसके बाद आप इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा लिखना है आपको स्टेटमेंट, वी हैव 16% इक्वल टू 72, यानी कि हमारे पास कितना है 16%, तो 72 है। तो देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल नंबर होता है ना वो क्या होता है, 100% होता है। यानी कि 16% हमें दिया क्या है, हमें 100% पता करना है। अगर आप 100% पता कर लेंगे तो आपको वो जो एक्चुअल नंबर है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 100% कैसे पता चलता है, 16% 72 है ना, तो 16 को इधर ट्रांसफर कर दो। देखो एक तो होता है डायरेक्ट लिखना, यानी कि 100% अगर हमको निकालना रहता है ना तो उसको हम इस तरीके से देखेंगे, आप बहुत बार क्या टीचर इस तरीके से लिखेंगे 72/16 मल्टीप्लाई 100 हो जाता है। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके हमारा 100% निकलता है। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये आता कहाँ से, इसको फॉर्मूला हमको रटना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं कि ये रटना पड़ जाएगा कि अगर 100% निकालना है तो ये जो इधर वाला नंबर है उसको 16 को डिवाइड में करेंगे। तो कई बार बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 16 को नीचे करें या ऊपर लिखें, क्योंकि 16 तो छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ कि इस तरीके से ये बनता कैसे है। क्या होता है ना, यहाँ पे 16% है तो पहले 16 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो बच क्या जाएगा, वहाँ पे 1% बच जाएगा। यानी कि अभी हम इसको अगर 1 × 16 लिखे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 1 × 16 कितना होगा, 16 ही होगा, इसलिए 16 इधर ट्रांसफर हो जाता है तो 1% बच जाता है इधर, और इधर हो जाता है 72। देखो 16 जो था यहाँ पे परसेंट के साथ क्या था, आपस में मल्टीप्लिकेशन में था, तो इधर आकर के वो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा सा रूल है, इसे आप समझते जाना है, यानी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो 1% इक्वल टू 72/16 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको 100% निकालना है, तो 100% के लिए इधर हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 100 का अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 100% हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो क्या करना पड़ता है, हमें राइट साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि जितना भी है ना राइट साइड में उसका मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो बस इस तरीके से होता है, यानी कि 1% इक्वल टू इधर हो जाता है, और अगर हमको 100% निकालना है तो 100% इधर लिखिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो अब आपको समझ में आया ना कि ये वाला यहाँ कैसे आ जाता है डायरेक्ट। तो बस यही इसका रूल होता है, एक स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अगली बार से मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए इसको सॉल्व करना है आपको, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। 4 से कट हो रहा है हमारा, 4 के टेबल में 16 भी आता है और 100 भी आता है। हम जानते हैं 25 का 4 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है, इसका मतलब 4 का भी 25 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 100 आएगा। तो 4 का 25
टेबल पढ़ा हमने तो 100 आ गया और नीचे 4 4 जा 16 हो गया। अब 4 और 25 तो कट हो नहीं रहे हैं, देखते हैं 4 और ये हमारा 72 कट हो रहा है कि नहीं। तो 4 1 जा 4, यस बिल्कुल कट हो रहा है ये, चलिए कट कर देते हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा, ऊपर में भी 4 1 जा 4, कितना बच गया 3 बच गया, वो 3 इधर आ जाएगा, इससे बना देगा 32। अब कितना होता है 4 के टेबल में 32 8 टाइम पे आता है, तो 4 8 जा हमारा हो जाएगा 32। तो बच क्या गया हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 25 बच गया, उसे हम इक्वल की उस साइड लिख लेंगे, यानी कि 100% इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 25। अब इसका आप रफ में मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना है आप कर सकते हैं। आइए हम इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, या फिर आप जैसे भी करना चाहें, लेकिन हाँ ये याद रखना कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 8 जा 40 का 0 कैरी हो गया 4, 5 1 जा 5 और 4 9, 2 8 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3 हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा ये 0, 9 6 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 और 1 4, यानी कि 450 है। यानी कि वो जो एक्चुअल जो हमारा नंबर है ना 100% क्या है, वही नंबर है 450, यानी कि 450 का ही 16% होता है 72। यहाँ पे ये आपको समझ में अब आ जाना चाहिए। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर इज़, यहाँ पे लास्ट में रिक्वायर्ड नंबर इज़ 450। इस तरीके छोटा सा स्टेटमेंट जरूर लिख दिया करें लास्ट में। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, इस स्टेटमेंट में कभी भी किसी बच्चे को रटवाता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चे खुद से स्टेटमेंट बनाना सीखें। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट बनाने में अगर आपको डिफिकल्टीज होंगी तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी ट्राई कीजिएगा छोटे से स्टेटमेंट बनाएं और अपने से बनाएं, जो कि क्वेश्चन में ही छुपा हुआ मिलेगा आपको। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, ए मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी कि एक मैन है वो अपनी मंथली इनकम में से 18% रुपीज़ सेव कर लेता है, बचा लेता है। तो इफ़ ही सेव 3780 पर मंथ, यानी कि जो बचा रहा है ना 18%, तो वो कितना रुपीज़ बचा रहा है 3780 रुपीज़ बचा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम, तो उनका जो मंथली इनकम है ना टोटल इनकम वो कितना है वो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। आइए इसे कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ इसी तरीके से। छोटा सा स्टेटमेंट हम क्या लिख लेंगे कि मैन शेव 18% इक्वल टू इतना, मैन इतना बचाता है 18% जो कि है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कई मेथड से बनाया जाता है, XYZ मान के बनाया जाता है, और भी कई मेथड हैं, 1 का निकाल करके बनाया जाता है। मैं सबसे जो ईजी मेथड है वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहली बात ये ध्यान दो आप कि 18% क्या है, उसके सैलरी का 18% है उसका सेविंग। ठीक है, यानी कि टोटल सैलरी कितना होगा 100% होगा, तो जितना भी वो खर्च कर दिया तो उसके बाद कितना बच रहा है 18% बच रहा है। यानी टोटल सैलरी किसी का भी देखो टोटल जो होता है ना वो कितना होता है 100% होता है, तो यहाँ पे हमें 18% दिया हुआ है, उस 100% का 18% बता दिया गया है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन 9 में हमको बताया था ना कि 16% 72 है, उस तरीके से यहाँ पे 18% इतना है ये हमको बताया है। तो बस आप क्या करो 100% निकाल दो तो आपको उसका टोटल जो इनकम है वो पता चल जाएगा। बस यही आपको करना है, यहाँ पर ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है 18% इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे आप लिखो वी हैव 18% इक्वल टू 3780। तो हमको क्या निकालना है 100% निकालना है उसका, क्योंकि जो मंथली इनकम होगा वो 100% होगा। तो 100% के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था ना इधर ट्रांसफर हो जाता है और 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बस वही वाला काम यहाँ पे हो जाएगा 3780, ये 18 आ जाएगा नीचे में और मल्टीप्लाई हो जाता है 100 से, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 1 करके बताया था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। आइए कट करते हैं। तो देखो सबसे पहला बात कि अगर छोटा नंबर से कट हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बड़े नंबर से अगर आप कट करते हो ना तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े नंबर से कट करने से आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे देखो 18 जो है हमारा 9 से कट हो रहा है ना, ऊपर वाला नंबर देखते हैं 9 से कट हो रहा है कि नहीं। 3 और 7 10 और 8 18, यानी कि ये भी 18 आ गया सम हो करके, इसका मतलब ये भी जो है हमारा 9 से कट हो जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का यही रूल है कि पूरे नंबर को ऐड करो, अगर वो 9 का मल्टीपल है तो नंबर पूरे जो है 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो वही काम हम यहाँ पे कर देते हैं, 9 से कट करते हैं डायरेक्ट। तो 9 2 जो हो जाएगा हमारा 18, ऊपर में हमारे पास 9 के टेबल में 9 4 जो 36 हो जाएगा, बच गया 1 वो इधर आ जाएगा और इसे बना देगा 18, तो 9 2 जो हो जाएगा 18 और ये 0 उतर जाएगा। तो नीचे आ गया हमारा 2, ऊपर में 420 मल्टीप्लाई 100। तो चाहे तो आप यहीं पे कट कर दें एक बार, या फिर आप स्टेट जो मतलब कि एक स्टेप आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहीं पे कट कर दे रहा हूँ, ये 420 भी कट हो रहा है हमारा 2 से, तो आइए कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, ऊपर में 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 0 का 0 उतर जाएगा, यानी कि 2 से जब कट होगा 420 तो 210 आ जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो गया, न्यूमरेटर में 210 मल्टीप्लाई 100 बच गया। तो बस इसी को यहाँ पे हम लिख लेंगे 210 मल्टीप्लाई 100, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 बस 0 बढ़ाना है तो 210 और यहाँ पे 20 और बढ़ जाएगा, यानी कि उस मैन का जो मंथली इनकम है वो कितना है, तो 21,000 रुपीज़ है। तो लास्ट में आप जरूर लिख दें मंथली इनकम ऑफ मैन इज़ 21,000 रुपीज़।
समझ में आ गया। 18% दिया हुआ था, हमको बस केवल 100% ही निकालना था, क्योंकि हमको पता है कि 100% ही उसका मंथली इनकम होगा, उसी का हमें 18% दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और वीडियो में, एक और मतलब क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये फुटबॉल टीम विन 7 गेम, यानी कि एक फुटबॉल टीम है वो 7 गेम जीतती है, यानी कि बहुत सारे गेम खेले उसमें से 7 गेम जीत गए। तो विच इज़ 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड, यानी कि जितना भी टोटल गेम प्ले किया गया था ना उसका ये जो 7 गेम है वो कितना है, 35% है। यानी कि टोटल वो जितने भी गेम खेले तो 35% गेम जीते हैं, जो कि है 7 पीस गेम। ठीक है, 7 गेम जो है वो 35% हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है हाउ मैनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितना मैच खेला यही बताना है। तो मैंने आपको बताया ना कि टोटल क्या होता है, 100% होता है। बस वही वाला रूल यहाँ पे फॉलो कर देना है कि 100% में से 35% हमको दिया गया है कि 35% जो है वो 7 गेम है, तो आपको यहाँ पे 100% निकालना है। आइए तुरंत इसे आपको मैं निकाल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले छोटा सा स्टेटमेंट बना लें कि जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था कि 35% गेम जीता है उन्होंने, जो कि है 7 गेम, यही बताया गया था हमें। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फुटबॉल टीम मीन्स 35% गेम इक्वल टू 7 गेम। तो हमें क्या मिल गया, वी हैव 35% इक्वल टू ही हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। समझ में आ रहा है। और हमको क्या बताना है, टोटल गेम उन्होंने कितना खेला ये बताना है, यानी कि हमें 100% बताना है उनका। ठीक है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 7 का 7 ही रहेगा, 35 नीचे में आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। बस इतना ही से आपको यहाँ पे काम करना है। तो 7 1 जा 7 और नीचे में 7 5 जा 35 हो गया। अब 5 1 जा 5 और ये वाला 5 2 जा 10 और ये 0 उतर जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 क्लियर हो गया, ऊपर में 20 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 20। तो बस इसका मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल टीम ने 20 गेम्स खेले हैं। तो देखा आपने कितना इजी आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप बिना एक्स वाई जेड माने डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है बात ना। और छोटा सा स्टेटमेंट लास्ट में जरूर लिख दें कि सो द फुटबॉल टीम प्लेड 20 गेम्स टोटली। ठीक है ना, टोटली 20 गेम्स उन्होंने खेला था। बस इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको अब जो बच गया ना क्वेश्चंस उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसी तरीके से, यानी कि छोटे मेथड से, इजी ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा हम लॉन्ग मेथड नहीं लेंगे, ज़्यादा एक्स वाई जेड नहीं मानेंगे, हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे परसेंटेज का उससे मैं आपको समझाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।